नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 3 जनवरी साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने इजराइल से खतरनाक हथियार खरीदे हैं और इससे इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा हो रहा है और साथ ही इसी पैसे की वजह से इजराइल इतना मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है कि आज गाजा के अंदर इजराइल ने फिर से एयर स्ट्राइक की है और साथ ही लेबनान के अंदर भी एयर स्ट्राइक की है। और इस एयर स्ट्राइक से लेबनान और इजराइल की इस जंग में कितना नुकसान पहुंच रहा है गाजा और लेबनान को, यह भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस प्रोटेस्ट में अमेरिका ने कितने पैसे, कितने हथियार दिए और इसका खुलासा इस समय ईरान की खुफिया एजेंसी ने किया है। और ये ईरान की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर आज वो लोग सही से नहीं संभले और ये जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा चल रहा है ना ईरान के अंदर, अगर उसके चक्कर में फंस गए तो यकीन मानिए ईरान तबाह हो जाएगा और इसमें कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा। और साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच भी कुछ बहुत बड़ी खबरें निकल के सामने आई हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ ही सऊदी अरब के चक्कर में इस समय पाकिस्तान धोबी का कुत्ता हो गया, यानी ना घर का ना घाट का। और ऐसा क्यों कह रहा हूं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा। और साथ ही पाकिस्तान के अंदर से ही इजराइल की मदद के लिए अब गुहार लगी है। यह गुहार किसने लगाई है, इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह है, इसको भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आपका क्या नाम है आज मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं भी जान सकूं कि मुझे देखने वाले कौन कौन लोग हैं। तो आप कमेंट करके अपना सपोर्ट करते रहे। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पे है कि ईरान के अंदर इस समय लगातार जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ईरान की आवाम सोचती है कि ये धरना, ये नारे, ये आगजनी वो अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस समय जो आयतुल्लाह खामनेई की सरकार है वो बड़ी गलत है और वो रेजा पहलवी को कुर्सी पर बैठाएंगे, इसी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज ईरान की खुफिया विभाग ने जांच पड़ताल करके वो चीजें पता की हैं जिसके बाद अब ईरान को संभलने की जरूरत है। दरअसल ईरान की खुफिया एजेंसी का दावा है कि ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल से स्मगल करके हथियार और पैसे मंगाए गए हैं। बहुत सारे विदेशी नागरिकों को ईरान के अंदर ढकेला गया है और ये प्रदर्शनकारियों की शक्ल में वहां पे घूम रहे हैं। 10 लोगों के बीच में 3 लोग ये जाके घुल मिल रहे हैं और यही आइडिया दे रहे हैं कि चल के उस सरकारी आवास को आग लगा दो। यही हाथों में हथियार लेके आईआरजीसी के ऊपर फायर कर रहे हैं। और फिर बदले में आईआरजीसी जब फायर कर रहा तब लोगों को लग रहा है कि देखो जो आईआरजीसी है वो कितना गलत कर रही है, अपनी आवाम पे गोली चला रही है। यहां तक तो तब भी गली मत थी दोस्तों कि अमेरिका ने पैसे और हथियार देके वहां पे तख्ता पलट करवाने की कोशिश की है। लेकिन अब ब्रिक्स न्यूज के हवाले से आपको बता रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे न्यूज है, आप इसको डिटेल में देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि अगर ईरान अपने लोगों पे अत्याचार बंद नहीं करेगा, ईरान अपने लोगों पे जो ये जुल्म सितम कर रहा है, जो गोली चला रहा है और वहां पे जो कट्टर इस्लामिक सोच फैला रहा है, अगर इसको बंद नहीं करेगा तो अमेरिका सीधा सीधा आके वहां पे एक्ट करेगा। अमेरिका का रिएक्शन ईरान को देखना पड़ेगा, यानी खामनेई की सरकार को देखनी पड़ेगी। ये साफ तौर पे धमकी अमेरिका के जरिए आ चुकी है और इसी पे आयतुल्लाह खामनेई ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान को हल्के में लेने की गलती ना करें। ट्रंप को साफ तौर पे ईरान ने धमकी दी, ट्रंप से भिड़ने का काम ईरान ने किया और कहा कि ईरान को हल्के में लेने की गलती ना करें, अपने आवाम के लोगों की चिंता करें, अपने सैनिकों की हिफाजत करें। ईरान के अंदर अगर आएंगे तो इनको कब्रिस्तान का रास्ता देखना पड़ेगा। साफ तौर पे आयतुल्लाह खामनेई ने यह धमकी दी। और साथ ही पेजेश्कियान साहब ने बहुत अहम बात की। पेजेश्कियान साहब ने अपनी आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपको कोई शिकायत है, आपको कोई दर्द है, आपको कोई तकलीफ है तो ये बात आप हमसे कहें। आप जाके अमेरिका से ना कहें, मदद के लिए अमेरिका की तरफ ना देखें। अमेरिका आपकी मदद नहीं करेगा, मदद हम करेंगे। बहरहाल अमेरिका ने इतना जहर घोल दिया है कि इस समय जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ईरान की आवाम पूरी तरीके से बगावती हो चुकी है, बागी हो चुकी है। और इसमें सबसे ज्यादा मजा कोई मार रहा है तो इजराइल और अमेरिका मार रहा है। और इधर लोगों का ध्यान जब भटका दिया इजराइल और अमेरिका ने, तब इजराइल गाजा के अंदर क्या कुछ कर रहा है अब आपको डिटेल में बताता हूं दोस्तों। आज 2 जगहों पे, एक तो लेबनान में और दूसरा गाजा में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है।
अलग अलग न्यूज़ चैनलों के हिसाब से जो सबूत आए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेबनान के ऊपर किस हिसाब से एयर स्ट्राइक हुई इसका वीडियो आप देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके इजराइल ने पूरे इलाके को धुआं धुआं कर दिया। और साथ ही आज गाजा के ऊपर तो जो जुल्म ढाया इजराइल ने, हे भगवान, रूह कांप जाएगी आपकी कि गाजा के अंदर आज एयर स्ट्राइक की। एक टेंट के अंदर एक दादी, बूढ़ी दादी और उसका छोटा सा नाती था, दोनों जिंदा जल गए। रिपोर्ट आपके सामने, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये किसी अरब की न्यूज नहीं है, ये अमेरिकन न्यूज एजेंसी की न्यूज है, जिसके हवाले से आपको बता रहा। आप इसको डिटेल में देखें कि किस हिसाब से एक दादी और एक पोते को जिंदा जलाने का काम इजराइल ने कर दिया है। इस समय गाजा के अंदर बाढ़ के ऐसे हालात हैं कि पाकिस्तान और बाकी अरब मुल्कों ने वहां पे अलर्ट जारी किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस अलर्ट का फायदा क्या है। पाकिस्तान के इस समय जो हाल है वो कुछ कर भी नहीं सकता। पाकिस्तान ने बड़े शौक में कहा कि देखो गाजा के अंदर बाढ़ आ गई, हमको एक होना होगा। लेकिन पाकिस्तान की क्या हालत है वो आपको डिटेल में समझा देता हूं। पाकिस्तान ने अभी हाल फिलहाल में दुबई के प्रधानमंत्री को बुलाया और बुलाने के बाद उनका स्वागत किया। बेइज्जती का आलम यह देखिए कि दुबई के जो प्रधानमंत्री थे वो एयरपोर्ट पे पाकिस्तान के लोगों से मिलते हैं और वहीं से चले जाते हैं और वो कहते हैं कि हम इस्लामाबाद नहीं आएंगे। अब यहां पे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई ही थी, किधर अब सऊदी अरब भड़क गया। चूंकि सऊदी अरब और दुबई के बीच यमन को लेकर बड़े तल्खियात हैं। सऊदी अरब और दुबई वहां पे लड़ रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ तौर पे पाकिस्तान से कहा कि बेटा एक बात तू बता, डील तू हमसे करता है, स्वागत तू उनका करता है, तू दोगला है क्या। बुरी तरीके से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान के ऊपर भड़के हुए हैं और उन्होंने कहा कि आज के बाद हम आपके किसी भी ऑफिशियल से कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई मीटिंग नहीं करेंगे। यानी पाकिस्तान की जो स्थिति है धोबी की कुत्ते वाली हो गई। ना पाकिस्तान अब घर का रहा ना घाट का। और यहां तक सिचुएशन ठीक भी थी, लेकिन इसी बीच बलूचिस्तान के लोगों ने बड़ा कारनामा कर दिया। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो अपने आप को ये मानते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हैं, जो अपने आप को ये मानते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, चूंकि पाकिस्तान ने यहां बड़ा जुल्म सितम किया है, उन्होंने भारत से, अफगानिस्तान से और इजराइल से डिमांड की है। और खासकर इजराइल से की है, चूंकि इजराइल हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे बगावती देशों को मान्यता दे रहा था। पहले तो सोमालीलैंड को, और फिर मैंने आपको बताया कि ये यमन को भी कैसे देने के चक्कर में है मान्यता, साउदर्न यमन को, जिसको एसटीसी के आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। सेम पैटर्न पे बलूचिस्तान के लोगों ने अब सोचा है कि इजराइल से हम बातचीत करेंगे और इजराइल हमको मान्यता दे देगा। और इसमें बाकायदा इजराइल ने अफगानिस्तान की भी मदद मांगी, बाकायदा भारत की भी मदद मांगी, और इजराइल से बलूचिस्तान के लोगों ने जो मदद मांगी वो मांगी ही है। तो यहां पे चांसेस इस बात के हैं दोस्तों कि पाकिस्तान अब कई टुकड़ों में टूटेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट वैसे ही बहुत तेजी के साथ हो रहे हैं। सिंध प्रांत को लेके अलग, बलूचिस्तान को लेके अलग, खैबर पख्तूनख्वा में तो आए दिन धमाके होते ही रहते हैं। इधर टीटीपी ने दहला ही दिया है, टीटीपी अपनी एक अलग राजधानी बना के घूम रहे हैं। तो इस समय सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में टूटने के कगार पे है और इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। खैर, पाकिस्तान की सूरत हाल तो चल ही रही, लेकिन जो गाजा की बात आपको बता रहा था उस पे आते हैं। गाजा के अंदर लगातार इजराइल हमले कर ही रहा है और इसी बीच इजराइल के एक मंत्री, इजराइल के एक सांसद का बयान निकल के सामने है। बयान आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हेडलाइन में साफ तौर पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि गाजा के पेट में इजराइल ने छुरा भोंक दिया है। कैसे हुआ आपको बताता हूं। दरअसल इजराइल के एक मंत्री का बयान निकल के सामने आया है कि जो गाजा और जो फिलिस्तीन की जमीन है वो इजराइल की है और फिलिस्तीनी यहां पे मेहमान है। रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। साफ तौर पे इसमें लिखा है कि फिलिस्तीन की जमीन इजराइल की है, फिलिस्तीनी उस पे मेहमान है। और हम सभी जानते हैं कि मेहमान को जाना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि मेहमान को जाना पड़ता है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि अब इजराइल ने यह ठान ली है कि ईरान को हम डिस्टर्ब करेंगे, ईरान को आपसी जंग की आग में झोंक देंगे। खामनेई अपने हिसाब से सिचुएशन संभालने की जब तक कोशिश करेंगे तब तक हम गाजा को ले लेंगे। और ये आप यकीन मानिए, इजराइल अपने प्लान में काफी हद तक सफल हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो फोकस है, जो ध्यान है, वो इस समय ईरान पे।
आप बड़े बड़े चैनलों को उठा के देखें, मुझे उठा के देख लें। 2 दिन से मैं ईरान की खबरें बता रहा हूं, गाजा की नहीं बता पाया। तो आप सोचिए कि जब हम जैसे यूट्यूबरों का ये हाल है, तो फिर वहां के जो साइंसदान, जो सियासतदान हैं, उनका क्या हाल होगा? वो भी ईरान पे नजर गड़ाए बैठे हैं, गाजा में चाहे जो हो जाए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर निकल के सामने आ रही इजराइल के हवाले से कि इजराइल के साथ भारत ने $8.9 बिलियन की डील की है और इस डील में एयर टू सरफेस दागने वाली मिसाइलों को खरीदा है। स्पाइस 100 करके नाम, और ऐसी 1000 मिसाइलों को $8.9 बिलियन की रकम में भारत खरीदेगा। और भारत जब ऐसी मिसाइलों को खरीदेगा, मोदी सरकार जब ऐसी मिसाइलों को खरीदेगी इजराइल से, तो देखिए हमारा तो फायदा है। हमारा तो साफ तौर पे कहा जाए भाई साहब फायदा है। हमें मिसाइलें मिलेंगी, दुश्मन हमारे तैयार हो रहे, तो हमें भी तैयार होने की जरूरत है। लेकिन क्या इजराइल से लेना जरूरी है? चूंकि इतने पैसे का उपयोग इजराइल कहां करेगा हम सभी जानते हैं। और उसके बाद यही मोदी सरकार जाएगी और कहेगी कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। तो पैसे आप इजराइल को दे रहे हो, मान्यता आप फिलिस्तीन को दे रहे हो, तो ये दोहरी राजनीति मेरे समझ के बाहर है। खैर, इधर एक और दुश्मन हमारी तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसके बारे में हमारे एक दोस्त ने ही आगाज किया। दरअसल पाकिस्तान की बलूच लिबरेशन आर्मी ने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान के अंदर चीनी सैनिक देखे गए हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर चाइना की आर्मी के जो लोग हैं वो आराम से आ जा रहे हैं। यानी मतलब बड़ा साफ है कि पाकिस्तान के अंदर दोस्तों अब चाइना अपने आर्मी बेसिस को बना रहा है। और अगर ऐसा है तो आप यकीन मानिए ये तैयारी केवल और केवल भारत के खिलाफ है। भारत इस चीज को चाहे आज समझे, चाहे 10 दिन बाद समझे, चाहे 1 साल बाद समझे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि समझते समझते भारत को बड़ी देर हो जाए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत चाहे जितनी कोशिश कर रहा है, हर बार चाइना अड़ंगा बन के खड़ा हो रहा है। और इस बार तो साफ तौर पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने साफ तौर पे बताया है आपको। एज ए हिंदुस्तानी होने के नाते मैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मैसेज आप तक फॉरवर्ड कर रहा हूं कि चाइना की आर्मी पाकिस्तान के अंदर देखी गई है और यह भारत के लिए बड़े खतरे की बात है। लेकिन भारत में क्या चल रहा आज आपको बताता हूं, और अंधभक्तों के मुंह पे कैसे थूका जाता है वो भी आपको बताता हूं। दरअसल कुछ टाइम पहले बड़े कट्टरवादी सोच के लोगों ने गले में भगवा गमछा लपेटे हथियारों को बांटा था और उसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था। एक बार आप फिर देख लें कि किस हिसाब से हथियार बांटे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं। अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों घर में घुस कर कुछ करे, तो उनके पास एक ही शस्त्र उनके पास होना चाहिए। इसलिए हम घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं तो शस्त्रों का इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हथियारों को बांट के ये कहा जा रहा है कि भाई साहब तैयार हो जाओ, बड़ी जंग होने वाली है। अब ये जंग क्या चाइना के खिलाफ थी? ये जंग क्या किसी और के खिलाफ थी? पाकिस्तान के खिलाफ थी? नहीं, ये हथियार बांट के ऐसे लोग ये दिखा रहे थे कि ये जंग जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमान इनके ऊपर एक दिन हमला करेगा और उसके लिए आपको तैयार होना होगा, हाथों में फरसा लेके, हाथों में तलवार लेके। लेकिन आज उसी के जवाब में मुसलमानों ने जो कुछ किया उसको सुनने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। और यही इस देश की खूबसूरती है। दरअसल मुसलमानों ने हाथों में फूल लेके लोगों के घरों को खटखटा के फूल और गुलाब दिए और कहा कि साहब आप हथियार रख लो लेकिन हमारी तरफ से एक फूल रख लो। ये इस देश की खूबसूरती है कि तुम हथियार बांटोगे, हम फूल बांटेंगे। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखें। गाजियाबाद में कुछ हिंदू संगठनों ने एक शुरुआत किया है, घर घर जाके तलवार और चापड़ बांट रहे हैं, हिंदुओं को हुस्कार है, माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी MIM इसी की शुरुआत करती है गुलाब के फूल और कलम से, क्योंकि इसकी जरूरत है, तलवार चापड़ की इस देश में जरूरत है। अरे वो है अच्छा, मैं सुन रहा हूँ। गाजियाबाद में हिंदू संगठन ने क्या किया, घर घर जाकर एक समुदाय के लोगों को तलवार और चापट बांटकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये शुरुआत करते हैं ये पेन और कलम से, क्योंकि ये पेन और कलम हमारे बच्चों का भविष्य सुधारेगी। तलवार चापड़ देश बर्बाद करेंगे, माहौल खराब करेंगे। उन्होंने बताया। हाँ, इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से दरवाजे को खटखटा के मुसलमान नौजवानों ने फूल बांटा। अगर ये चाहते तो ये भी कट्टरवादी सोच को पकड़ सकते थे, ये कह सकते थे कि हम भी अल्लाहू अकबर नाराए तकबीर। नहीं,
कभी भी ऐसी चीजों में पड़ने से पहले इस बात को याद रखिएगा कि जब दंगे होते हैं ना तो जमीन पे केवल गमछे और टोपियां मिलती हैं। एक बेहद घिनौनी याद, जिन्होंने अपनों को खोया उनसे आप जाके पूछिए। और एक बात याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए, रहना सबको इसी देश में है, तो किसी के कुछ कहने से, किसी भी एक्शन का हमेशा रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। आप फूल बांट के देख लो, खामोश हो जाएंगे, अब ये बोल नहीं पाएंगे, सर नहीं उठा पाएंगे। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही। इधर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है अमिताभ ठाकुर के हवाले से, जिसके बारे में मैंने आपको दोस्तों बताया था कि अमिताभ ठाकुर वो आईपीएस जिसने योगी सरकार के खिलाफ कंप्लेन की, जिसने योगी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ी, उस अमिताभ ठाकुर को उठा के, एक आईपीएस को उठा के जेल में डाल के इस हिसाब से प्रताड़ित किया गया कि आज वो आईपीएस बेचारा मजबूरी में आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। और उसकी डिमांड ये है कि पुलिस मेरे साथ जेल में बड़ी बेहुरमती करती है, मुझे बहुत टॉर्चर करती है, इस वजह से मुझे वहां का सीसीटीवी कैमरा और वहां पे जो रिकॉर्डिंग है, सीडीआर और तमाम चीजें दी जाएं ताकि मैं कोर्ट में पेश करके अपनी बात को रख सकूं कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है। आप सोच के देखिए कि एक आईपीएस अधिकारी को छोटे छोटे कांस्टेबल, छोटे छोटे दरोगा जेल में टॉर्चर करते हैं, चूंकि इस आईपीएस अधिकारी ने सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्या कुछ अमिताभ ठाकुर ने कहा, आप एक बार उसका वीडियो देख लें। क्योंकि जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है और जो सीडीआर है, और डिटेल रिकॉर्ड हैं और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, वो मुझे जानबूझ के शासन वाले नहीं दे रहे हैं। मैंने मुख्य सचिव को प्रार्थना पत्र भी दिया है, लेकिन वो जानबूझ के उसको गायब कर रहे हैं ताकि जिन पुलिसकर्मियों ने मेरे साथ अपराध किया उनका बचाव हो सके। मैंने उस संबंध में भी माननीय न्यायालय को अवगत कराया है। हेलो, मैंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के लिए मैंने मांग की है, मुख्य सचिव महोदय को मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं कल से इस संबंध में आमरण अनशन पे हूँ और जब तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और सीडीआर मुझे प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपनी बात जारी नहीं रोक सकते हैं। आप लोगों के संज्ञानार्थ बता रहा हूँ, मुझे माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि मेरे साथ न्याय होगा। चलिए ठीक। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अमिताभ ठाकुर के अंदर कितना दर्द है। जिस शरीर के साथ अमिताभ ठाकुर दौड़ रहे हैं, क्या ये शरीर किसी आईपीएस की आपको लग रही है? वो आईपीएस जो हथियारों की ट्रेनिंग लेके, वो आईपीएस जो सैकड़ों किलोमीटर की दौड़ धूप करके, वो आईपीएस जो पुशअप करता है, जो दंड बैठक लगाता है, जिसकी शरीर एकदम मेंटेन होती है, उसी आईपीएस को यूपी पुलिस इतना तोड़ दिया कि आज वो किसी मजलूम लाचार पिता जैसा लग रहा है। और ये शख्स कोई आईपीएस नहीं है, ये हमारी और आपकी छवि है कि अगर हम सरकार के खिलाफ जाएंगे तो हमारी क्या दुर्गति होनी है। लेकिन हमको आपको अमिताभ ठाकुर जैसे लोगों की आवाज बननी चाहिए, हमको आपको अमिताभ ठाकुर जैसे लोगों की आवाज उठानी चाहिए जो शासन और सिस्टम से सवाल पूछने की हिम्मत और हिमाकत रखते हैं। मुझे लगा कि आज इनकी वीडियो को भी आप तक दिखाया जाए। मिडिल ईस्ट की खबरें हम आपको दिखाते हैं, लेकिन ये भी खबरें आप देख लीजिए कि किस हिसाब से आवाज उठाने पे आपको तोड़ा जाता है। और हम जैसे लोग जो सवाल पूछते हैं ना, राजा ग्राफी भाई की कहानी आप देखते हैं कि किस हिसाब से हर चौथे दिन बेचारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कितना कमाते होंगे और कितना खर्च करते होंगे। ये कांटों का बिस्तर है। खैर, इधर इजराइल लगातार गाजा के अंदर जुल्म सितम कर रहा। गाजा के अंदर भयानक बाढ़ आई हुई है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, दुआ जरूर कीजिएगा गाजा के लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, और किसी के लिए ना सही, इंसानियत के लिए। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।